नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रंजीत फार्मूला। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न जानने के लिए हम लोग चलिए कुछ फार्मूले सीख लेते हैं। तो देखिए, ABC कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कर्ण कौन वाला हो गया, ये वाला भुजा कर्ण हो गया। इसको हाइपोटेनियस H से दर्शाते हैं। ठीक है, ये वाला भुजा जो खड़ा है इसको लंब कहते हैं, लंब को P परपेंडिकुलस P से दर्शाते हैं। और ये वाला भुजा आधार हो गया, आधार, इसको बेस B से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। अब देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये हम लोग देखिए, साइन का उल्टा यदि करेंगे तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब बस फॉर्मूले को भी जस्ट उल्टा कर देना है, जैसे कि P/H है तो H/P हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कॉस का सेक थीटा बराबर B/H है तो H/B हो जाएगा। जैसे टेन थीटा का कॉट थीटा बराबर B/P, P/B है तो B/P हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और एक और फॉर्मूला आता है पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 1 में कहता है मेरा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ये साइन ये, कॉस ये, साइन C कॉस C। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं जिसका कोण B समकोण होना चाहिए। तो बनाते हैं इधर। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री है, इसको B, तो ये वाला लिखेंगे और C इसको कर देते हैं। अब देखिए AB बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। मतलब AB जो है लंब है 24 सेंटीमीटर और BC आधार है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग अभी सीखे हैं, लिखेंगे वी नो दैट सबसे पहले एक बार लिख लेंगे। ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और हम लोगों को निकालना क्या है, AC, तो लिखेंगे AC बराबर वाट। अब देखिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है मेरा, AC है। ठीक है, लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AB है, तो AB का मान है 24, डायरेक्ट मान लिखते हैं, AB ना लिख के 24 का स्क्वायर प्लस आधार 7 का स्क्वायर। अब देखिए AC बराबर हो जाएगा मेरा, AC का स्क्वायर बराबर 24 गुना 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6, 4 दूना 8, 8 और 1 9 और 24 दूना 48, 6 9 और 8, 17 के साथ हाथ का 1, 4 और 1 5, 500
76, 576 अब प्लस 7 सत्ते 49, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे बराबर। देखिए 9 और 6 15 हो गया, हाथ में बचा 1, 7 और 4 11, 11 हाथ में 1 12, 12 के 2, फिर से हाथ में बचा 1, 5 और 1 6, 625। AC स्क्वायर बराबर हो गया मेरा 625। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट चढ़ेगा, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625। अब देखिए 625 का रूट होता है 25, तो AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, एक नंबर में दिया हुआ है साइन ये और कॉस ये। देखिए त्रिभुज आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, चलिए एक बार और बना लेते हैं। यहाँ पर ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है मेरा, ये BC, इसका मान है 24 सेंटीमीटर, ये निकला है 25 सेंटीमीटर और ये है 7, ठीक है। देखिए साइन A बराबर निकालने बोला है और कॉस A। तो चलिए पहले एक नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर हमने बोला था P/H होता है, ठीक है, P/H। तो साइन देखिए थीटा को दर्शा रहा है एंगल ये, तो एंगल ये कहाँ पर है, ये है, और थीटा के सामने हमने बोला था थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, ठीक है। तो इस अनुसार हो गया लंब ये वाला जो अभी फ़िलहाल आधार है, तो BC हो गया लंब, इसका मान जो है डायरेक्ट पुट करते हैं 7 है, ठीक है। और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण जो है ये तो फिक्स रहेगा, AC बराबर 25 है। एक आंसर ये हो गया। अब देखिए कॉस ये बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ये बराबर B/H, B मतलब व्यास। अब देखिए थीटा के सामने लंब तो ये हो गया, तो व्यास कौन हो जाएगा, ये वाला, 24 सेंटीमीटर बटा 25 आंसर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है मेरा साइन C और कॉस C। दूसरा नंबर साइन C और कॉस C। तो साइन C पहले लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H बराबर साइन C एंगल C। अब देखिए थीटा चलाया C के पास, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और आधार कौन हो गया, ये वाला, मतलब सब कुछ सही है। P ये है, B ये है, ठीक है। तो P कौन है, ये वाला है, डायरेक्ट 24 लिखते हैं, और H तो फिक्स है 25 आंसर। और कॉस C को लेंगे, कॉस C बराबर B/H, कॉस थीटा बराबर B/H फॉर्मूला होता है। अब देखिए B कौन हो गया, देखिए थीटा के सामने वाला P हो गया, तो B ये हो गया BC मतलब 7 सेंटीमीटर बटा H फिक्स है 25 आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही ईजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न में कहता है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए आकृति 8.13 है PQR, जिसका Q कोण समकोण है, ठीक है, और PQ का मान है 12 सेंटीमीटर और PR का मान है 13 सेंटीमीटर और QR का मान हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, आंसर लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, PQ बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर और निकालना क्या है QR बराबर वाट। अब देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कौन सा है, ये है 90 डिग्री थीटा के सामने, 90 का सामने वाला भुजा जो है कर्ण कहलाता है, मतलब PR जो है मेरा कर्ण है
तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख देते हैं एक बार, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब ये वाला है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार ये है क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए 13 1 6 9 169 होता है बराबर 44 से, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 169 इधर है ही, 144 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 169 बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको घटा देंगे, 9 में 4 गया कितना बचा, 5 बचा, 6 में 4 गया कितना बचा, 2 बचा, 1 में 1 गया 0 बचा, तो 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, तो रूट अंडर 25 बराबर क्यू आर, तो 25 का रूट होता है 5 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो चलिए एक बार और आकृति यहाँ पर बना लेते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। चलिए ये हमने जो है आकृति बना लिया, पी क्यू आर। देखिए पी आर का मान है 13, पी क्यू का मान है 12 और क्यू आर का मान निकला है 5। और ये कोण जो है समकोण है। अब देखिए हम लोगों को प्रश्न में बोला गया है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। 10 का फॉर्मूला हमने बताया था दोस्तों, 10 का फॉर्मूला होता है p बटा b, अब माइनस तो कॉट का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उल्टा b बटा p, बस लिख देना है। अब देखिए 10p को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, 10 थीटा क्या है, p है। अब देखिए थीटा यदि ये मेरा हो गया तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो p कौन हो गया, लंब परपेंडिकुलस, मतलब p ये वाला हो गया क्यू आर, तो लिखेंगे p बराबर 5, p का मान जो है 5 लिख दिए, अब बट्टा b। अब देखिए थीटा के सामने वाला p ये हो गया, तो b कौन हो जाएगा, ये वाला लंब जो पहले था p जो था वो अब b हो जाएगा, चूँकि ये p ऑलरेडी हो चुका है, तो b ये हो जाएगा 12, अब माइनस। अब देखिए कॉट r, अब देखिए थीटा r को फोकस करना है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला भुजा p होता है, परपेंडिकुलस लंब, तो r के लिए p हो गया ये, तो b कौन हो जाएगा ये, ठीक है, तो b हो गया क्यू आर मतलब 5 बराबर देते जाना है, बटा p कौन है 12। और देखिए 5 बटा 12 में 5 बटा 12 चला गया, तो कितना बचा, 0 बचा, बराबर 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है मेरा, कहता है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग आंसर लिखेंगे, क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, साइन a बराबर 3/4 और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/h, मतलब परपेंडिकुलस बटा हाइपोटेनियस बराबर 3/4, मतलब p बराबर कितना हो गया, लंब बराबर p बराबर 3 हो गया और h बराबर 4। यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है, b, बेस बराबर वाट, तो बेस बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनियस h बराबर कितना है 4 का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा p परपेंडिकुलस 3 का स्क्वायर प्लस आधार b है। ठीक है, तो b लिख के स्क्वायर कर देंगे बस। देखिए 4 चौके 16 बराबर 3 तिया 9 प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 9 को इधर ले आएंगे, प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर b स्क्वायर। देखिए 16 में 9 चला गया तो कितना बचेगा, 16 में 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा, 7 तो 7 बराबर b स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 7 बराबर b, मतलब b बराबर मेरा कितना आया रूट अंडर 7। अब देखिए हम लोग को निकालने बोलता है cos a और tan a, तो चलिए सबसे पहले cos a को निकालते हैं। cos a तो cos थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, सॉरी b बटा h होता है। साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, b बटा h। ये सब फॉर्मूला हमने प्रश्न 1 में बता दिए हैं, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हो। तो b क्या हो जाएगा मेरा रूट अंडर बराबर रूट अंडर 7 बटा h का मान मेरा क्या हो जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan a बराबर निकालना है। tan a tan थीटा बराबर होता है p बटा b। और देखिए p मेरा क्या है परपेंडिकुलस मेरा है 3 है, अब बटा b मेरा निकला है रूट अंडर 7, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न में कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत फॉर्मूला जान लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा की जगह पर ये ले लेते हैं, साइन ये बराबर होगा p बटा h, कॉस थीटा बराबर होता है कॉस ये बराबर b बटा h, और टेन थीटा बराबर होता है टेन ये बराबर p बटा b। अब देखिए इसका उल्टा होता है, जैसे कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो बस जैसे फॉर्मूला है p बटा h, तो कोसेक का हो जाएगा h बटा p। जैसे कि इसका उल्टा होता है वैसे भी फॉर्मूला ही उल्टा हो जाएगा, बस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, क्या दिया है, दिया है आंसर लिखेंगे, दिया है क्या दिया है 15 cot ये बराबर 8। अब देखिए 15 गुना में है तो 15 को उधर ले जाएंगे तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, cot ये बराबर हो जाएगा, सॉरी cot होगा यहाँ पर, cot ये बराबर हो जाएगा 8 बटा 15। तो जैसे कि टेन का फॉर्मूला होता है p बटा b, तो cot का उल्टा हो जाएगा b बटा p बराबर 8 बटा 15। तो b बराबर कितना हो जाएगा 8, b बराबर 8, p बराबर 15। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है h, हाइपोटेनियस, h बराबर वाट। देखिए परपेंडिकुलस बराबर 15 है, व्यास बराबर 8 है, हाइपोटेनियस बराबर कर्ण का नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, लिखेंगे वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण मेरा क्या है h का स्क्वायर मालूम नहीं है, और लंब p बराबर 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 है। ठीक है, 8 का स्क्वायर, अब देखिए सबका स्क्वायर कर देंगे, h का स्क्वायर बराबर 15 गुना 15
15 गुना 15 करके देख लेते हैं। 15 गुना 15, 15 का 30, 45, 60, 5 75, 15 5 75 और 15 एकम 15, 5 7 5 12 के 2 हाथ में बचा लिए 1 और 1 2, 225, 225 प्लस 88 64, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। 2 का 2, 289। देखिए एच स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट चढ़ेगा 289। 289 का रूट होगा शायद 17 होगा, देखते हैं 17 करके। 17 गुना 17, 7 से 49 के 9, 7 एकम 7 और 4 11, ठीक है। और 17 एकम 17, 9 7 और 1 8, 1 और 1 2, 289। मतलब 289 का रूट 17 होगा, बराबर 17। एच बराबर 17 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या निकालने बोला गया है, यहाँ पर देखिए साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस का उल्टा होता है सेक ए, साइन ए बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते ही है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। लिखेंगे हम लोग साइन ए बराबर पी बटा एच। तो पी बराबर मेरा कितना है, यहाँ पर देख सकते हो पी बराबर है 15 और एच बराबर अभी निकाले हैं हम लोग 17, तो हो जाएगा 15 बटा 17, यही हो जाएगा आंसर। और एक है सेक ए, कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो सेक का हो जाएगा एच बटा बी। तो एच बराबर मेरा है 17 और बी बराबर है 8, यहाँ पर देख सकते हो 8 है, बी बराबर 8 है, ठीक है। तो बी बराबर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही इजी सवाल। 5वां प्रश्न में मेरा कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग आंसर लिखेंगे जो दिया है। क्या दिया है हम लोगों को, सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो सेक थीटा कितना हो गया, एच बटा बी, तो लिखेंगे एच बटा बी बराबर 13/12। एच बराबर हो गया 13 और बी बराबर हो गया 12। एच बराबर 13 और बी बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर पी हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे पी बराबर वॉट, और पी निकाल लेंगे तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कौन है, एच, एच बराबर है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कौन है, लंब तो हम लोग को मालूम ही नहीं है, पी का स्क्वायर प्लस आधार बी है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 13 13 169 होता है, ठीक है, 169 और बराबर 44 से बराबर लिखेंगे पी स्क्वायर पहले लिख लेंगे प्लस बराबर 44 से 144 को इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 169 माइनस 144 बराबर इधर क्या बचा, पी स्क्वायर बचा। अब देखिए 169 में 144 को घटा लेंगे, 9 में 4 गया कितना बचा, 5 बचा, 6 में 4 गया कितना बचा, 2 बचा, 1 में 1 गया 0 बचा बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट चढ़ेगा, ठीक है।
रूट अंडर 25 बराबर पी। तो 25 का रूट कितना होता है 5 बराबर पी। पी बराबर मेरा कितना निकला 5 निकला। तो कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब देखिए सब चीज़ हम लोगों को मालूम है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। P बराबर वाट था, तो P बराबर 5 निकला। अब देखिए सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा H होता है। तो P मेरा कितना निकला 5 निकला। अब बट्टा H का मान है 13। आंसर हो गया एक। कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है B बट्टा H। B का मान है मेरा 12 और H का मान 13। 12 बट्टे 13 एक और आंसर हो गया। और टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होता है P बट्टा B। P बराबर मेरा निकला है, यहाँ पर देख सकते हो 5 है, P बराबर 5 और B बराबर है 12। तो ये कि आंसर ये हो गया। अब देखिए साइन का उल्टा निकालेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा मतलब वो ये फॉर्मूला भी उल्टा, H बट्टा P बराबर देखिए H का मान है मेरा 13 और P का मान है 5, ठीक है। एक आंसर ये हो गया। अब देखिए सेक थीटा नहीं निकालना है, चूँकि सेक थीटा मेरा दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है सेक थीटा। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न में मेरा दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12। तो अब क्या निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है B बट्टा P। जैसे कि टेन थीटा हो गया P बट्टा B, तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो जस्ट उल्टा कर देंगे इसको, तो P बट्टा B है तो B बट्टा P हो जाएगा बराबर। अब देखिए B का मान मेरा कितना है, B का मान देख सकते हो यहाँ पर 12 है, ठीक है, और P का मान 5। तो आंसर हो गया मेरा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी सवाल। और ये प्रश्न जो है VVI है, ये मतलब एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। छठा प्रश्न मेरा दिया हुआ है, कहता है यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B है, ठीक है। हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल A बराबर एंगल B है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में कहता है कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, तो समकोण कौन होगा C होगा, ठीक है। A और B कौन हो गया ये वाला, ये दोनों न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। अब देखिए जो दिया है वो वाला लिख लेंगे पहले। दिया है क्या दिया है cos A बराबर cos B। नीचे लिख लेते हैं cos A बराबर cos B। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है B बट्टा H बराबर ये cos थीटा बराबर भी B बट्टा H। अब देखिए cos ये के लिए एंगल ये के लिए B कौन हो जाएगा, जैसे कि थीटा के सामने वाला भुजा कर्ण मतलब P होता है, ठीक है। तो B कौन हो गया, जैसे कि ये थीटा, इसको ये को थीटा मान लिए तो इसके सामने वाला भुजा P हो जाएगा, तो B हो जाएगा ये वाला AC, ठीक है AC। और H तो फिक्स है कर्ण AB, ठीक है, बटा AB बराबर। अब देखिए cos B के लिए एंगल B के लिए P कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, और B कौन होगा ये हो जाएगा, BC B हो जाएगा, ठीक है BC। H कौन हो जाएगा AB, ये तो फिक्स है AB। देखिए AB बराबर AB, ये दोनों कट जाएगा। अब क्या बचा AC बराबर BC। और हम लोग जानते हैं कि संगत भुजा यदि बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि संगत भुजा बराबर होने पर लिखेंगे हम लोग संगत भुजा
बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होगा, कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो संगत भुजा बराबर है तो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, एंगल ये बराबर एंगल बी, जो कि हम लोगों को प्रूव करना था। प्रूव्ड, आंसर हो गया मेरा एक का। सातवां प्रश्न में मेरा दिया हुआ है, कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो एक नंबर में दिया हुआ है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इतना का मान निकालना है। दूसरा नंबर में दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग आंसर लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8, यही दिया हुआ है। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा B/P, B/P बराबर 7/8। अब देखिए B बराबर कितना हो गया, 7, B बराबर 7 और P बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, H हम लोगों को नहीं मालूम है, इसी को निकाल लेना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण मेरा क्या है, H, जो कि हम लोगों को निकालना है। लंब P का मान 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार B का मान 7 का स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 88 64 प्लस 7 49। अब दोनों को जोड़ देंगे, H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और 4 13 के 3, 6 और 4 10 और 1 11, 113 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 113, और 113 का रूट नहीं होता है, इसीलिए इसको रूट में ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम लोगों को पहला नंबर में निकालना है, ये पहला नंबर में हम लोग निकाल लेंगे दूसरा पेज में। ठीक है, पहला नंबर में, एक नंबर में कहता है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, इतना निकालना है। अब देखिए A + B इंटू A - B बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर - B स्क्वायर। तो लिख देंगे सिंपल में, बराबर 1 का स्क्वायर एक ही होगा, ठीक है, और माइनस B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा यहाँ से ये भी सेम है, A + B इंटू A - B, A स्क्वायर - B स्क्वायर, A मतलब 1 का स्क्वायर और B है कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर नहीं दिए चूँकि 1 का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H का स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बराबर P का मान हम लोगों का है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, P का मान है 8 और B का मान है 7। देखिए 1 माइनस P का मान 8 पुट करेंगे, 8 बटा H का मान √113 जो कि हम लोग निकालें का
स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस बी का मान है हम लोगों का 7 बटा एच का मान √113 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा 1 माइनस 88 64 और ये रूट और वर्ग कैंसिल हो जाएगा 113 बटा, देखिए 7 1 माइनस लिख लेंगे पहले, 7 और रूट और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 113। अब देखिए 1 से भागा देके लॉस और ले लेंगे, ठीक है। बराबर हो जाएगा मेरा, देखिए 113 कम 113 लिख दिए। अब देखिए 113 को 1 से गुना करेंगे 113 हो जाएगा, ठीक है। और 1 को 64 से गुना करेंगे तो माइनस 64 हो जाएगा। अब बटा सेम टू सेम नीचे भी करना है वैसे ही, 1 से भागा दे के लॉस ले लेना है 113 113 बटा 113 गुना 1 करेंगे तो 113 हो जाएगा, ठीक है। और 1 को गुना करेंगे 49 से तो 49 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ भी नीचे में 113, यहाँ भी नीचे में 113, दोनों आपस में कट गया तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 113 में 64 को घटाएंगे तो 49 आएगा। देखिए 113 में घटा के देख लेते हैं एक बार, 113 माइनस 49 बराबर कितना हो जाएगा, 3 में 9 नहीं जाएगा, 1 पहचान लेंगे, 13 में 9 गया, कितना बचा 4 बचा, ठीक है। और यहाँ 0 में 4 नहीं जाएगा, 1 पहचान लेंगे, 10 में 4 गया 6 बचा। तो यहाँ 113 में 64 गया तो 113 में 49 नीचे वाला घटाए हैं तो सबसे पहले नीचे वाला लिख लेते हैं 64 और ऊपर वाला 113 में 64 गया तो 49 बचेगा, ठीक है। आप लोग घटा के देख सकते हो, हमने घटाया है तो यही मेरा पहला नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर। अब दूसरा नंबर में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो चलिए निकालते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी, टेन थीटा का होता है पी बटा बी, तो उसका उल्टा हो गया बी बटा पी का स्क्वायर। अब देखिए बी का मान मेरा कितना है 7 है और पी का मान 8 है, ठीक है, 7 बटा 8 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से 49 हो जाएगा, अब बट्टा में 88 64, सिंपल में ये सॉल्व हो गया तो 49 बटा 64 आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न में कहता है यदि 3 कॉट ये बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ये बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर ये, ठीक है, कॉस स्क्वायर ये है, ये लिखने भूल गए, कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये है या नहीं है, बस इसको बराबर इसको देखना है बराबर करके है या नहीं है। तो सबसे पहले देखें जो हम लोग दिया है जो वो वाला लिख लेंगे, तो लिखेंगे आंसर हम लोग दिया है, क्या दिया है 3 कॉट ये 3 कॉट ये बराबर 4। अब देखिए 3 गुना में है तो इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, कॉट ये बराबर हो जाएगा 4 बटा 3। अब देखिए 10 का फार्मूला होता है P बटा B, तो कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा B बटा P, जस्ट उल्टा, बराबर 4 बटा 3। अब देखिए B बराबर हो गया 4 मेरा, B बराबर 4 और P बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए H मिसिंग है, H हम लोगों को मालूम नहीं है, H बराबर व्हाट, तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण
का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हम लोगों को निकालना है, ठीक है। लंब है पी का मान है 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 और प्लस 4 चौका 16 और 9 हो जाएगा 25, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट चढ़ेगा, एच बराबर रूट अंडर 25। तो 25 का रूट 5 होता है, एच बराबर 5 निकल गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग सवाल को प्रूव करेंगे। सवाल मेरा क्या दिया हुआ है, कहता है 1 माइनस, देखिए सबसे पहले लिख लेंगे b बराबर मेरा निकला, b बराबर 4 है और p बराबर है 3 और h बराबर निकला 5, ठीक है। इतना निकला है। देखिए प्रूव करना है हम लोगों को 1 माइनस 10 स्क्वायर ये बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बराबर क्या, कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, ठीक है। एकदम पूरे को साथ में लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बट्टा b, लिखेंगे p बट्टा b का स्क्वायर है, ठीक है। जस्ट 1 प्लस p बट्टा b का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ प्लस है, p बट्टा b इम्प्लाइज देते जाना है बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बट्टा h का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का p बट्टा h का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सबका मान बैठाएंगे एक एक करके। 1 माइनस p, देखिए p का मान कितना है, 3 है, p का मान 3 है बटा b का मान 4 है, ठीक है, का स्क्वायर। यहाँ भी जस्ट सेम ही है, 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर। अब देखिए b का मान मेरा कितना है, b का मान है 4, यहाँ पर देख सकते हो b का मान 4 है, ठीक है। तो लिख देंगे 4 और h का मान निकला है 5 का स्क्वायर माइनस p का मान है 3 बटा h का मान निकला है 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए सबको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज 1 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 3 तिया 4 चौका 16, अब बट्टे में 1 प्लस 3 तिया 9 और प्लस 4 चौका 16 बराबर 4 चौके 16 और 5 25, ठीक है। हाँ माइनस 3 तिया 9 और 5 25, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1 से भागा दे के दोनों को लॉसो ले लेंगे, यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे, लॉसो ले लेंगे। इम्प्लाइज देखिए लिखेंगे 16 को सबसे पहले ले लेंगे नीचे में, ठीक है। तो 16 एकम 16 लिख देंगे और 9 एकम 9 माइनस लिख देंगे 9, ठीक है। यहाँ भी सेम वैसे ही करना है, 16 को नीचे भागा ले लेना है लॉसो, 16 एकम 16 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 9 एकम 9, ठीक है। अब देखिए नीचे नीचे बराबर है तो कट जाएगा, बराबर यहाँ भी सेम करना है, लॉसो लेना है, ये दोनों सेम है तो बस सेम 25 को लिख देना है और ऊपर को घटा देना है 16 और माइनस 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 16 में 9 गया, कितना बचा, 16 में 9 जाएगा तो 7 बचेगा मेरा, इम्प्लाइज देंगे 7, ऊपर में 7 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर। यहाँ देखिए 16 में 9 गया तो कितना बचा, सेम टू सेम 7 बचा और नीचे में
25 है। तो दोनों बराबर है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे हाँ। प्रश्न में मेरा कह रहा था कि दोनों बराबर है या नहीं, तो यहाँ पर दोनों बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ। बस सिर्फ हाँ लिखना है और ज़्यादा नहीं लिखना है, हाँ लिख के आंसर कर देना है। तो बहुत ही आसान सवाल। तो 9वां प्रश्न में कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। 2 नंबर में दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो ये दोनों का मान जो है हम लोगों को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे हम लोग। क्या दिया है, आंसर लिखेंगे, दिया है tan A बराबर 1/√3। देखिए tan थीटा का बराबर फॉर्मूला होता है P/B बराबर 1/√3। सबसे पहले देखिए P बराबर लिख लेंगे, P बराबर कितना है, 1 है। B बराबर है √3। अब देखिए क्या करेंगे हम लोगों का H मिसिंग है, H नहीं है, तो H निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका कोण B समकोण है। तो ये 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, तो ये वाला B हो जाएगा, A और C ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए H सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, जानते हैं, वी नो दैट कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, H, जिसको हम लोगों को निकालना है। लंब है P का मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार है B। ठीक है, तो उसका मान है √3 का स्क्वायर। अब देखिए H स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और रूट और वर्ग कैंसिल होके प्लस यहाँ लिखना है 3 बचेगा, 3 और 1 4 हो गया, H स्क्वायर बराबर 4। तो H बराबर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट चढ़ेगा, और 4 का रूट 2 होता है, तो H बराबर मेरा निकल गया 2। ठीक है, तो टोटल मान मेरा निकल गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर में हम लोगों को क्या निकालना है, लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले मान हम लोग निकला है जो लिख लेते हैं। P बराबर निकला है 1। ठीक है, और B बराबर निकला है, B बराबर √3। ठीक है, और H बराबर निकला है, H बराबर 2। अब देखिए त्रिभुज बना के मान सबको लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ये मेरा है जिसका कोण B समकोण है, ये और C ये हो गया। देखिए कर्ण मेरा ये हो जाएगा, H बराबर तो H बराबर कितना है मेरा, 2 है, और B बराबर कितना है, √3 है। B कौन है, ये वाला है √3, और P बराबर है 1। ठीक है, इतना मान मेरा हो गया। अब देखिए पहला नंबर में क्या बोलता है मेरा, 1 नंबर सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। 1 नंबर में कहता है sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू sin C। देखिए सबसे पहले सबका फॉर्मूला बैठा लेंगे। sin थीटा बराबर होता है P/H गुना cos थीटा बराबर होता है B/H प्लस cos थीटा बराबर होता है B/H गुना
साइन थीटा बराबर होता है P/H। अब देखिए P, देखिए साइन थीटा, थीटा के सामने ए है, मतलब एंगल ये के लिए P मेरा कौन हो जाएगा, एंगल ये के, जैसे कि थीटा के सामने वाला भुजा P हो जाता है, ठीक है। और तो B ये हो गया, AB B हो गया व्यास, और परपेंडिकुलस BC हो गया। तो मतलब √3 लिखेंगे मान, साइन एंगल ये के लिए P का मान हो जाएगा √3। तो H का मान तो फिक्स है 2 गुना, अब देखिए कॉस C के लिए लिखेंगे B का मान, ठीक है। कॉस एंगल C के लिए थीटा के सामने वाला भुजा P होता है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, थीटा के सामने वाला भुजा P होता है। तो B कौन हो गया, ये हो गया √3 बटा H का मान तो 2 फिक्स है, ठीक है, प्लस अब देखिए B का मान लिखना है, कॉस ये थीटा A के लिए B का मान लिखना है। तो थीटा के सामने वाला भुजा P हो जाता है, तो B कौन है, ये है 1 है 1, और H का मान तो फिक्स है 2 गुना, देखिए अब देखिए साइन C के लिए, थीटा C के लिए P का मान लिखना है, थीटा के सामने वाला भुजा P हो जाएगा AB, मतलब इसका मान P का मान 1 हो जाएगा, और H का मान तो फिक्स है 2। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं सबको, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3 सिर्फ बचेगा, 2 दूना 4, प्लस यहाँ भी 2 दूना 4, और 1 एकम 1। देखिए नीचे में जो है इसको कॉमन ले लेंगे, 4 को कॉमन निकाल लिए, और सॉरी लॉसा ले लिए, और देखिए नीचे में बराबर है तो ऊपर में सिर्फ जोड़ना घटाना होता है, तो 3 + 1 हो जाएगा, बराबर देखिए 3 और 1 4 और बटा 4, तो दोनों को कट के बराबर इसका मान 1 निकला, 1 आंसर हो जाएगा। तो जो कि 1 नंबर का मेरा आंसर निकला है 1। अब देखिए दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे, चलिए दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में मेरा दिया हुआ है, देखिए दूसरा नंबर में कहता है 2 नंबर में कॉस ये गुना कॉस सी, कॉस ये गुना कॉस सी माइनस साइन ये गुना साइन सी, साइन ये गुना साइन सी। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सबका मान हम लोग यहाँ लिख लिए हैं, त्रिभुज भी बना लिए हैं। अब देखिए कॉस थीटा, सबसे पहले सबका फॉर्मूला पुट कर देंगे, रख देंगे, बराबर लिखेंगे कॉस थीटा का B/H होता है, गुना कॉस थीटा का B/H माइनस साइन थीटा का P/H, और साइन थीटा का P/H पुट कर दिए। अब देखिए बराबर, अब देखिए B का मान लिखना है कॉस ये के लिए, थीटा ये को देखना है। अब देखिए थीटा ये, जैसे कि थीटा के सामने वाला भुजा P होता है, तो B मेरा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये के लिए P हो गया ये, तो B हो जाएगा ये वाला AB, तो इसका मान 1 है, डायरेक्ट मान पुट करेंगे 1, और H का मान तो फिक्स है 2 गुना। अब देखिए कॉस C के लिए B का मान लिखना है, थीटा C के लिए B का मान, थीटा के सामने वाला भुजा P होता है, तो B हो जाएगा ये वाला, मतलब √3 बटा H का मान तो फिक्स है 2 माइनस, अब देखिए साइन A के लिए P का मान लिखना है, थीटा A के लिए P का मान लिखना है, थीटा के सामने वाला भुजा P होता है, तो जस्ट √3 हो जाएगा इसका मान, और H का मान तो फिक्स है 2 गुना। अब देखिए साइन C के लिए P का मान लिखना है, मतलब थीटा C के लिए P का मान लिखना है, तो थीटा के सामने वाला भुजा P होता है, C के सामने वाला भुजा P हो जाएगा, मतलब AB, इसका मान 1 है, लिख देंगे, और H का मान तो फिक्स है 2। देखिए सबको गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 1 गुना √3, तो √3 हो जाएगा, अब माइनस 2 दूना 4, 1 गुना √3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर है तो कट गया,
और दोनों कट के 0 आया, तो 0 जो कि हमारा दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा। एकदम बहुत ही आसान सवाल, बस आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में सेट करना है कि थीटा के सामने वाला भुजा P होता है, बस उतना है। तो 10वां प्रश्न में मेरा कहता है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन दोनों मिला के दे दिया है, PR प्लस QR दोनों का मान एक साथ 25 सेंटीमीटर दे दिया है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा, तभी जो है ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है कोण Q समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, तो QA हो गया, तो P जो है किसी को कहीं भी मान सकते हैं, P और R यहाँ हो गया। अब देखिए PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR दोनों को मिला के दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया है वो आंसर में लिख लेंगे। देखिए आंसर दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और थीटा Q बराबर 90 डिग्री। ये सब जो है मेरा दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, यदि हम QR को x मान लेते हैं, QR को x मान लेते हैं, ठीक है, तो 25 में x को घटा देंगे तो ये जो है मेरा PR का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक। 25 माइनस x जैसे कि मान लीजिए 10 मेरा है x का मान, तो 25 में 10 को घटा देंगे तो 15 जो है मेरा PR का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं वो फॉर्मूला वो यूज करेंगे। वी नो दैट हम जानते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर बराबर लंब p का स्क्वायर प्लस आधार b का स्क्वायर। ठीक है, तो h क्या है मेरा 25 माइनस x है, 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर p का मान देखिए लंब यही वाला है, तो p का मान मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर प्लस व्यास x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर इम्प्लाइज देते जाना है। ठीक है, 25 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान है 25 और b का मान है x। ठीक है, इतना करके इधर वाला जो है सबका स्क्वायर कर देंगे, 25 और प्लस का x स्क्वायर। अब देखिए प्लस का x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर कट गया। ये क्यों कटा, जैसे कि देखिए यहाँ भी प्लस का x स्क्वायर है, तो इसको जो है उस पार ले जाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि प्लस और माइनस कट जाएगा आपस में। ठीक है, इसीलिए इसको जो है डायरेक्टली काट दिए हमने। तो अब देखिए क्या क्या बचा मेरा, 25 गुना 25 बराबर होता है 625। ठीक है, और 25 दूना यहाँ पर 50 हो गया, 50x माइनस का 50x बराबर इधर है 25। अब देखिए 25 को इधर ले आएंगे और माइनस 50x को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो मेरा है 625 प्लस 25 है तो इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर माइनस 50 है तो उधर जाके प्लस का 50x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 625 में 25 चला गया तो कितना बचा, 600 बचा पक्का पक्के और 50x इधर का। अब देखिए क्या करेंगे, ये 50x जो है ये गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। ठीक है,
600/50 बराबर x बचा इधर, 1 0 कट गया, भरपंचे 60 कट गया, तो x बराबर मेरा कितना निकला, 12 निकला। x बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए PR का मान, जैसे कि ये जो मान x को माना था हमने QR को, QR बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PR का मान मेरा कितना है, 25 माइनस x है, ठीक है। PR का मान मेरा है, PR इक्वल टू 25 माइनस x, तो x का मान निकला है मेरा 12, तो 25 में 12 को घटा देंगे बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PR का मान निकला है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं फिर से, चूँकि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा वो त्रिभुज। अब देखिए PQR, ये 90 डिग्री है, इसका मान 5 सेंटीमीटर है, और QR का मान निकला मेरा 12 सेंटीमीटर, और PR का मान निकला 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कहता है साइन P, मतलब साइन P का मान हम लोगों को निकालना है, साइन P। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। अब देखिए साइन थीटा कौन है, P, तो थीटा P के लिए कर्ण क्या बोलता है, कर्ण तो सेम है, लंब कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। तो थीटा यहाँ पर साइन P दिया हुआ है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो QR जो है मेरा लंब मतलब परपेंडिकुलस P हो जाएगा। तो QR का मान 12 है, तो P के जगह पर 12 लिखेंगे, 12, और H का मान तो फिक्स है, कर्ण 13, ठीक है। 12/13 साइन P का मान मेरा निकल गया। अब देखिए कॉस P का मान हम लोग निकालेंगे, कॉस P, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। अब देखिए P के लिए B कौन हो जाएगा, जैसे कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार कौन हो गया, ये PQ, ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, चूँकि ये कर्ण तो फिक्स है, ये तो आधार नहीं हो सकता, तो ये जो है मेरा आधार हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 बटा कर्ण तो फिक्स है 13 सेंटीमीटर, 13, तो ये जो मेरा आंसर हो गया है। अब देखिए tan P निकालना है हम लोगों को, tan थीटा बराबर होता है P/B। अब देखिए P बराबर कितना है, 12, थीटा P के लिए सबका देखिए थीटा P के लिए ही है, समान है, इसीलिए देखिए हमने P का मान सिर्फ यहीं से लिया है 12 शॉर्टकट में निकालने के लिए, और B का मान है 5, यहाँ पर देख सकते हो B का मान 5 है और P का मान 12, तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। 11वां प्रश्न, तो प्रश्न में कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 1 नंबर में कहता है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ये कथन असत्य है, ठीक है। 1 नंबर लिखेंगे असत्य, क्योंकि कारण भी लिखना है हम लोगों को, क्योंकि जैसे कि tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 3 होता है, ठीक है। और tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। और tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सदैव 1 से
कम होता है। तो देखिए 1 से तो कम तो है, जैसे कि 0 है, फिर 1/√3 है, √3 है, लेकिन 1 के बराबर भी है। ठीक है, तो जो है सदैव 1 से कम नहीं है, इसीलिए ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कहता है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। जैसे कि 2 नंबर में कहता है सेक ए बराबर 12/5, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, सेक ए बराबर 12/5, तो ए बी सी हो गया एक समकोण त्रिभुज। तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक ए बराबर दिया है 12/5, तो से कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/b, h/b बराबर 12/5। तो h का मान यहाँ पर कितना हो रहा है, h बराबर 12 और b बराबर 5। तो यहाँ पर देखिए h मतलब h कर्ण हो गया और b हो गया व्यास। अब देखिए h का मान हमेशा क्या बोलता है, व्यास और लंब से हमेशा बड़ा होता है h। ठीक है, तो ये जो है कथन सत्य हो जाएगा, सत्य। ठीक है, सत्य हो जाएगा, कारण क्योंकि कारण हो जाएगा इसका, हमेशा कर्ण हमेशा बड़ा होता है, अन्य भुजा से बड़ा होता है या फिर बड़ा होता है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न में चलेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है, तीसरा प्रश्न में कहता है कॉस ए कोण ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए का कोसाइन एक संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट। ठीक है, कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन है, कोसेकेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये असत्य हो जाएगा, असत्य। कारण लिखेंगे क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन एक संक्षिप्त रूप नहीं है। कॉस ए के लिए कॉस और ये का कॉस ए के लिए कोसाइन एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, जबकि कोसेकेंट नहीं है, कोसेकेंट नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 3 नंबर का आंसर। अब चौथा प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न में मेरा कहता है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो देखिए कोई भी एंगल कोण जो है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात से जो है ये गुना नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे इसको असत्य, क्योंकि 4 नंबर हो जाएगा असत्य। कारण क्योंकि कॉट ए के लिए कॉट का ये से ये के साथ गुणनफल नहीं होगा।
नहीं होगा। ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर हो गया। अब 5वां प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा। 5वां प्रश्न में कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। ठीक है, तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। साइन थीटा बराबर 4/3 है कि नहीं चेक करके देखते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। P/H बराबर 4/3। अब देखिए P बराबर 4 हो गया, P बराबर 4 और H बराबर 3 हो गया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, परपेंडिकुलस जो है, लंब जो है, परपेंडिकुलस मतलब लंब और H मतलब हाइपोटेनियस कर्ण। लंब जो है कर्ण से बड़ा है, मतलब जो कि हमेशा कर्ण जो है हमेशा बड़ा होता है। ये हो गया मेरा कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में हमेशा बड़ा होता है। और ये लंब जो है, यहाँ पर लंब बड़ा हो गया है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा। इसको लिखेंगे असत्य, कारण क्योंकि कर्ण हमेशा अन्य भुजा से बड़ा होता है। बड़ा होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।